तो सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सर ये जो तीसरी आंख शब्द सुनते हैं हम, ये एक रहस्यमयी अनुभव सा होता है कि असल में लोग मानते हैं कि क्या ये होता भी है या फिर ये आध्यात्मिक एक कल्पना है या फिर इसे विज्ञान भी मानता है। रहस्यमय जो है ना, हर वो चीज़ हमें रहस्यमय लगती है जिसकी हमें जानकारी नहीं हो। तो आज आध्यात्मिक विज्ञान पढ़ाया नहीं जा रहा है, तो हमारा जो विज्ञान है, तो इस पे दोनों प्रश्नों के उत्तर रहस्यमय और ये विज्ञान है क्या। तो ये बिल्कुल विज्ञान है, शरीर विज्ञान है। जैसे तो शरीर हमारे आज की जो एनाटॉमी है, जो आज का जो मेडिकल साइंस है, वो शरीर के जिन स्तरों तक पहुँचे हैं, जो जानकारी उसको हुई है, हमारा आध्यात्मिक ज्ञान उससे और आगे जाता है। जैसे हमारे आध्यात्मिक ज्ञान में 5 तरह के शरीर, 5 लेयर्स बताई गई। तो ऐसे ही शरीर के बहुत सारे ऐसे आज की मेडिकल साइंस उनके रहस्यों के बारे में, रहस्य मतलब उसकी क्या काम है, वो क्या क्या कर सकते हैं, वो आज भी उसको पता नहीं है। उनमें से एक तीसरी आंख एक विषय है। अब तीसरी आंख क्या है, ये कैसे होता है? तो हमारे यहाँ बहुत सारी कथाएं हैं कि शिव की तीसरी आंख, और हम कहलाते हैं कि हम शिव पुत्र हैं, ईश्वर के पुत्र हैं। तो जब जिसके पुत्र हैं तो वो जैसा होगा वैसे ही हम होंगे, तो उसके हैं तो हमारे भी हैं, लेकिन हमें पता नहीं, क्योंकि हमें बताया नहीं जाता है, हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, हमारे एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा है। पहले गुरुकुलों में से सब होता था, गुरुकुल में पहली दीक्षा 3rd आई की दीक्षा होती थी, गुरु कराते थे, लेकिन अब वो समाप्त हो गया। तो ये बिल्कुल साइंटिफिक है। हमारे जो 2 ब्रेन होते हैं, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, उसके बीच में एक पिनियल ग्लैंड होती है, जिसे पावर हाउस ऑफ द ब्रेन कहते हैं। वो जब एक्टिवेट होती है, वो मेडिटेशन से होती है, गुरु दीक्षा से होती है, पर्टिकुलर उसकी पद्धति है, उससे हो जाती है। तो जब वो एक्टिवेट होती है तो यहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं, जहाँ बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। तो फिर वो ये तीसरी आँख जिसको कहा जा रहा है वो खुलती है। इसको हमारी आध्यात्मिक लैंग्वेज में उसको हम दिव्य चक्षु भी कहते हैं। तो ये कोई काल्पनिक नहीं है, रहस्यवादी इसलिए लगती है क्योंकि हमें पता नहीं है। हर वो चीज़ हमें रहस्य और चमत्कार लगती है जिसकी जानकारी हमें नहीं होती। नहीं तो ये हमारे शरीर की, जैसे हाथ की एक क्षमता है, तो वो हमें पता है, तो हाथ ये कर सकता है, ये कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। या हमें पता है लीवर खाना पचाता है, तो लीवर हमें रहस्यमय नहीं लगता है, तो लीवर पता चल गया। पेंक्रियाज से इंसुलिन निकलती है, तो वो रहस्यमय नहीं लगता, वो हमें पता चल गया। ऐसे ही जो पीनियल ग्लैंड है, उसका हमें पता नहीं था। उसका काम है कि आप बंदाकों से देख सकते हैं, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। तो ये विशुद्ध वैज्ञानिक है, रहस्यमय नहीं है। रहस्य उन्हीं को है जिनको अज्ञानता है, जानकारी नहीं है। हमारे यहाँ आध्यात्मिक विज्ञान में बिल्कुल इसका वर्णन आता है, वर्णन नहीं आता है, और बहुत सारी चीज़ें इसके माध्यम से होती, ऐसा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतने अच्छे और डिस्क्राइब तरीके से बताया।